तो यहाँ पर ये आम जो है वो अच्छे से सूख चुके हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अचार बनाने की तैयारी। तो जो आम है वो मैंने धूप में सूखने के लिए रखे हैं। कल रात को ही नमक और हल्दी डालकर रख दिया था और सुबह सुबह बस मैंने उसको धूप में रखा है। मतलब अभी करीबन आधा घंटा तो हो गया है। और यहाँ पर बस करीबन मुझे 1-1.5 घंटा ही धूप लगानी, क्योंकि धूप आज अच्छी खासी तीखी और मैंने छत पे रखी है ना, तो छत पर तो और भी ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है। तो तब तक यहाँ पर मैं अचार में जो मुझे मसाले डालने हैं उसकी मैं तैयारी करूँगी। और मस्टर्ड ऑयल के अंदर ही अचार डालती हूँ। तो मुझे किसी ने पूछा था कि आप जो मस्टर्ड ऑयल है वो कौन से ब्रांड का यूज़ में लेते हो। तो मैं है ना, कभी पतंजलि का ले आती हूँ, कभी फॉर्चून का ले आती हूँ। तो मुझे ये दोनों ब्रांड के ऑयल जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अचार बनाने के लिए मैं पतंजलि का ही मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ। तो जो आम है वो 1.25 किलो आम है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आधा लीटर तेल ले लिया है। मतलब जो बोतल थी ना उसके हिसाब से, क्योंकि 1 लीटर की बोतल है तो मैंने आधी बोतल तेल जो है वो बर्तन में डाल दिया है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हींग। तो हींग का अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने हींग जो है ना उसको थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है। और ये जो हींग है ये साबुत हींग है और ये मैं उदयपुर से ही लेकर आती हूँ। और इसकी जो स्मेल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैंने थोड़ा ही डाला है। और गैस की आंच बस मैंने कम करके और तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और तब तक मैं अचार के अंदर जो बाकी जो मसाले पड़ेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो वैसे तो ना अचार का मसाला मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन मैं मार्केट के कोई भी मसाले यूज़ में नहीं लेती हूँ। जो जनरली रूटीन में भी जो मसाले काम में आते हैं ना, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक, ये सब कुछ मैं घर पे ही तैयार करती हूँ। और किसी ने मुझे पूछा भी है कि आप मसाले कैसे तैयार मतलब बनाते हो घर पर। तो हल्दी पाउडर तो मैंने कल रात को बना दिया था, तो वो मैंने आपके साथ में प्रीवियस टू प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया। क्योंकि इसके पहले वाला जो व्लॉग था ना वो एनिवर्सरी व्लॉग था, तो उसके अंदर मैंने कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करी है। तो ये जो अचार जो मैंने बनाया था ना ये भी मैंने एनिवर्सरी वाले दिन ही बनाया था, लेकिन उसको मैंने ना इस पूरी रेसिपी को, अचार की रेसिपी को एनिवर्सरी वाले व्लॉग में मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि एक तो व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, फिर सारी चीज़ें ना मिक्स हो जाती थी। और मुझे ना 2-3 बार कमेंट आ चुके हैं, इवन ज़्यादा बार आ गया है, इंस्टाग्राम पर भी आया था कि अचार आपने अभी तक डाला नहीं है क्या, आप डालिए, तो हमें रेसिपी देखनी है। तो यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर जो है वो भी मैं घर पे ही रेडी कर रही हूँ। तो लाल मिर्ची तो खैर मैंने अभी पहले से ही मतलब ला के रखी हुई थी। साबुत मिर्ची में 2-3 किलो एक साथ में ला के और अच्छे से सुखा के रख देती हूँ। तो ये काम जो है वो मैंने अप्रैल के महीने में कर लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे धूप बहुत तीखी आती है ना। तो ये जो भी चीज़ें साल भर की मुझे स्टोर करनी होती है, गेहूँ हो गए, लाल मिर्ची हो गई, हल्दी हो गया, नमक हो गया, दालें हो गई है, तो ये सारी मैं एक साथ में ही ला के और धूप में तो यहाँ देके पे तेल रखती हूँ। अच्छे से गर्म हो गया है। मतलब एकदम तेज धुआंधार गर्म नहीं किया मैंने, बट हाँ थोड़ा सा आंखें जलने लग गई थी किचन में ना, तब मैंने इसको बंद कर दिया। और यहाँ पर ये देखो लाल मिर्ची का पाउडर जो है वो भी घर पर बन के तैयार हो गया। तो बहुत आसान, मतलब बहुत ही ईजिली बन जाता है। मुझे किसी ने पूछा था कि आप मसाले घर पर कैसे तैयार करते हो, तो हल्दी मैंने आपको कल रात को करी थी कैसे, वो मैंने आपको बता दी। और यहाँ पर ये लाल मिर्ची जो है वो भी बना दी है मैंने, मतलब पाउडर बना के रख दिया है। तो सिर्फ कितना 5 से 6 मिनट लगे और यहाँ पर करीबन आधा किलो ये पाउडर बन के रेडी हो गया है। और अब आगे अचार के और भी मसाले इसमें गिरेंगे अचार के अंदर ना, तो वो मैं यहाँ पर तैयारी कर लेती हूँ जल्दी से। तो वैसे तो अचार का जो मसाला है वो मार्केट में मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी लाके यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन मुझे घर के जो मसाले होते हैं ना उनका मतलब वही हम लोग खाते हैं और उसी का टेस्ट अच्छा लगता है। मेहनत थोड़ी बहुत लग जाती है, लेकिन जो घर के मसाले होते हैं ना उसकी तो बात ही अलग होती है। सब्जियों का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और अचार का स्वाद है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो वैसे अचार के जो मसाले हैं उसमें जो भी लोग हैं वो अपने अपने तरीके से बनाते हैं और अलग अलग चीज़ें ऐड करते हैं। कोई इसमें पीली सरसों, राई ये भी डालते हैं, कुछ लोग लौंग का यूज़ करते हैं, कुछ लोग लहसुन का यूज़ करते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। मैं बिल्कुल वही तरीका यूज़ में लेती हूँ जैसा कि मेरी मम्मी बनाती थी, क्योंकि शुरू से हमने वही अचार खाया है और वही टेस्ट हमको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने करीबन 3 चम्मच जितनी मेथी दाना लिया था और 3 चम्मच मैंने सौंफ लिए और इसको ड्राई रोस्ट कर दिया था करीबन 10 मिनट तक। बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसको रोस्ट किया है। और उसको अभी मैंने ना परात में खाली करके फैला दिया ताकि वो ठंडे हो जाए। और ठंडे होने के बाद में उसको दरदरा पीसूँगी। और तब तक मैंने यहाँ पे बाकी के मसाले भी निकाल दिए। तो लाल मिर्ची निकाली है, हल्दी निकाली है, नमक निकाल दिया है
और यहाँ पर ये बस ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया है, तो इसको मैं दरदरा पीसूँगी। तो पहले ये था कि चटनी वाले जार में पीस लेती हूँ, लेकिन चटनी वाले जार में फिर क्या होगा ना कि थोड़ा ज़्यादा बारीक हो जाएगा, तो मुझे बारीक नहीं चाहिए था, सिर्फ दरदरा। तो मैंने ये जो जूसर वाला जार होता है ना, तो इसमें चीज़ें एकदम बारीक नहीं होती है, तो मैंने यहाँ पर इसमें इसको पीस लिया है। तो ये देखो जैसा मुझे चाहिए था ना, पाउडर नहीं बना है, सिर्फ दरदरा सा ये पिसाया है। तो बस अभी इस मसाले को भी इन बाकी के मसालों के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये अचार बनाने का जो मसाला है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो बस तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है। मतलब तेल भी गर्म हो गया है, फ़ैन ऑन कर रखा है ताकि तेल ठंडा हो जाए जल्दी से, और मसाले भी बन गए हैं। और अब मैं जाती हूँ छत पर, छत से लेके आती हूँ एक बार आम। तो करीबन है ना 1.5 घंटा हो गया था, और हवा थी, लेकिन हवा के साथ में धूप इतनी तीखी थी ना कि पूरी साड़ी और जो आम है ना वो अच्छे खासे मतलब गरम हो रहे थे, और आम जो थे ना वो श्रिंक हो गए। तो यहाँ पर ये आम जो है वो अच्छे से सूख चुके हैं। ये देखो थोड़े से ना श्रिंक हो गए, जो इनकी साइज़ थी ना वो छोटी हो गई है ये। तो इस तरीके से इनको अच्छे से सुखाना होता है आम को। और चलिए अब बनाते हैं इसका अचार। तो इस तरीके से आप आम का अचार डालेंगे ना, तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना इसके अंदर कोई स्मेल आएगी, और ना ही ये जो आम है ना ये ज़्यादा गलेंगे। कई बार है ना अचार जो होता है ना वो समय से पहले इतना ज़्यादा गल जाता है ना, तो वो अचार भी खाने में अच्छा नहीं लगता है, और स्मेल भी आती है। और फिर हमारे यहाँ मुंबई में तो अभी इतनी बारिश स्टार्ट होगी ना, अभी हो ही रही है, और लेकिन अभी कुछ टाइम में तो अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर ऐसे में आम का जब अचार बनाते हैं ना, तो बहुत ध्यान रख के बनाना होता है। और आगे और भी चीज़ें आपके साथ में मैं ना छोटे-छोटे टिप्स शेयर करती जाऊँगी, ताकि आप भी उन चीज़ों को फ़ॉलो करके आप अचार बनाएँगे, तो आपका अचार भी ख़राब नहीं होगा सालों साल तक। तो यहाँ पर मैंने बस बड़े से बर्तन के अंदर आम ले लिए हैं, उसके बाद में जो मसाला रेडी किया था वो मसाला डाल दिया, और फिर मसाले को अच्छे से हिला दिया था ताकि सारी जो आम है ना उसके ऊपर कोटिंग हो जाए मसाले की। और उसके बाद में ये जो तेल था वो ठंडा हो चुका है, गरम तेल नहीं ठंडा तेल है ये वाला। तो बस इसको मैंने इस अचार में डाल दिया, इसको अच्छे से हिला देंगे, हिलाना ज़रूरी है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ आधे लीटर तेल का ही यूज़ किया है, अब जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे इसके अंदर कितना तेल मुझे और डालना है। तो जो लंबे समय तक हम जब अचार बनाते हैं ना रखने के लिए, तो उस टाइम पे फिर तेल का यूज़ थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि तेल में यदि डूबा हुआ रहेगा ना अचार, तो वो ख़राब नहीं होगा ना, इसमें स्मेल आएगी। और अभी मैं इसको किसी भी जार में नहीं भर रही हूँ, इसको मैं आज के दिन ऐसे ही रहने दूँगी, और फिर दूसरे दिन इसको थोड़ा बहुत टेस्ट करेंगे, यदि इसमें कुछ नमक वगैरह कुछ कम लगेगा ना, तो फिर मैं ऐड कर दूँगी। अब चलिए यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि एनिवर्सरी के जस्ट दूसरे वाला दिन है, और इतनी हालत ख़राब हुई थी। एक दिन तो हमने एंजॉय कर लिया पूरा दिन, क्योंकि एनिवर्सरी वाले दिन मैंने बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि जैन साहब ने बोला था कि यार आज का दिन जो है वो रहने दे, काम वाम बस खाओ पियो एंजॉय करो, वो वाली बात थी। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं किए, लेकिन दूसरे दिन तो मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई, अभी आपको मैं बता ही रही हूँ। तो कल जो मैं वो लेकर आई थी ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ब्लास्ट करने के लिए, जो कि आपने कल एनिवर्सरी वाले व्लॉग में देखा था, ये वाला यहाँ पे आपको पड़ा हुआ है डाइनिंग टेबल के नीचे। तो ये पता है कभी भी सही टाइम पे काम नहीं करता है, तो वही चीज़ मेरे साथ में हुई, लेकिन वही कि बच्चों की जिद की वजह से मैं लेकर आई, और इसको मैंने जैसे ही फोड़ा तो ये मतलब कहाँ जाके फूटा ना, तो वो अभी आपको मैं बताऊंगी। तो वैसे मुझे फोड़ना था कि जब जैन साहब एंट्री करते थे गेट के यहाँ पे ना, तो उस टाइम पे मुझे उनके ऊपर इसको फोड़ना था, ताकि इसके अंदर से वो जितनी भी चीज़ें निकलती है ना वो उनके ऊपर गिरनी चाहिए, लेकिन वो वहाँ जाके नहीं फूट के वो फूटा था ये सोफ़े के ऊपर जो आपको फर्नीचर दिख रहा है ना वहाँ पे, और सोफ़े के पास में जो फर्नीचर एक और बना है ना, जहाँ पर मैं ये भगवान की सारी जो बुक्स वगैरह जिनवाणी रखती हूँ ना, उसके ऊपर इतने सारे कागज़ इकट्ठे हो गए थे, जबकि नीचे कम थे, ऊपर सबसे ज़्यादा थे। तो मतलब ये था कि अभी मुझे उठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, क्योंकि रात को सोने में लेट हो गया था, तो थोड़ा मैं आराम से उठी थी 7:30 बजे के करीब, और उठ के बस चाय वगैरह पी है, और चाय पी के बस मैं नहाने के लिए गई थी सीधा। और फिर मैंने सोचा कि एक बार का मैं ना पूरे घर के अंदर साफ़ सुथरा झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि कचरा बहुत हो गया था। लेकिन फिर मुझे क्या पता था कि इतना सारा मतलब फैल गया था, तो बस वो सफाई है ना, एक बार करने लग जाओ तो फिर करते ही रहो करते ही रहो। तो पहले मैंने ये ऊपर वाला फर्नीचर साफ़ किया, तो वहाँ पे इतने सारे कागज़ निकले, और इतनी धूल मिट्टी भी जमी हुई थी। और यहाँ पे ये देखो सोफ़े के मतलब पता है जो कवर था ना, उस कवर के नीचे नीचे तक कागज़ चले गए थे। तो मैं आप लोगों को बस यही राय दूंगी कि बर्थडे पर सब कुछ लेके आ जाना, पर ये ब्लास्ट करने वाला जो रहता है ना, इसको कभी मत लेके आना। मेरा ये एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहता है। तो मेरे बच्चे छोटे थे ना, जब इनका मैंने सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट किया था घर पर, तब मैं लेकर आई थी, और उस टाइम पर तो मैं और वो बहुत भयानक वाला लेकर आ गई थी, जिसमें से ना वो फॉइल पेपर निकलते हैं। उस टाइम पे भी हालत ख़राब हुई थी, और तब ही सोच लिया था कि ये वाला मैं कभी नहीं लाऊंगी।
उसके बाद में इतने साल बाद में ही मैं दोबारा लेकर आई और अभी भी फिर वही कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर बस पहले मैंने अपने रूम में और बच्चों वाले रूम में अच्छे से सफाई करी और वॉशिंग मशीन जो उसके आसपास में भी अच्छे से साफ़ सुथरा सफाई करी। किचन के अंदर से भी पूरा झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दिया है और लास्ट में बस ये हॉल के अंदर ही मुझे झाड़ू निकालना है। तो इतन मतलब पहले ये था कि सोफ़े के ऊपर से ही सफाई करूँगी, फिर थोड़ा-सा सोफ़ा मैंने आगे करके देखा तो पीछे तो मतलब आप अभी देखो मैं आपको बताऊँगी पास से सब चीज़ें, ताकि आप लोग है ना ध्यान रखना कभी भी बर्थडे वगैरह मनाओ ना तो ये ब्लास्ट वाला तो कभी मत लेके आना। ये देखो छोटे-छोटे जो कागज़ है ना वो रात भर मतलब हवा वगैरह चली होगी ना तो उड़ के बिल्कुल नीचे आ गए। तो मेरा मन था कि मैं रात को ही सफाई कर दूँ, लेकिन वही ना कि जेंट्स साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि कुछ भी काम नहीं करना अभी, जो करना है वो कल करना। तो फिर मुझे भी थोड़ा बहुत आलस आ गया, मैंने सोचा कि चलो कल ही कर लेंगे। लेकिन अभी सुबह-सुबह तो बड़ी हालत ख़राब हो गई थी। एक तो पंखा बंद करके झाड़ू निकालना और आज बारिश नहीं हो रही है, आज भी और कल भी नहीं हुई थी। तो 2 दिन से ना उमस वाली गर्मी हो रही है। अब इतनी उमस वाली गर्मी में पंखा बंद करके साफ़-सफ़ाई करना, झाड़ू निकालना, मतलब हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन हाँ, थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर परी की मदद ली थी। परी देखने के लिए आई थी कि मम्मी क्या कर रहे हो? इतना कचरा निकल रहा है। तो फिर उसको थोड़ा-सा मैंने काम पे लगाया था। तो सोफ़े के ऊपर झिटकी मैंने मार दी थी, लेकिन फिर है ना ब्रश से थोड़ी-सी सफ़ाई करनी थी क्योंकि धूल-मिट्टी भी थी थोड़ी-सी ना सोफ़े के ऊपर। तो वो काम मैंने उसको बोला और फिर ये वाला सोफ़ा जो है ना, ये वाला बहुत कम हटाने में आता है क्योंकि ये ना फ़िक्स है। इसको हटाते हैं ना तो बहुत दम लगाना पड़ता है। तो आज इसको भी मैंने हटाया तो इसके पीछे भी बहुत कचरा पड़ा हुआ था। तो फिर यहाँ पर झाड़ू मैंने निकाला और पोछा लगाने का काम फिर मैंने परी को बोला। तो सोफ़े के पीछे ही पोछा लगाना था। बाकी जगह तो ख़ैर मैंने लगाया था, लेकिन पीछे की तरफ पोछा लगाने का काम मैंने परी को बोला। तो पूरा करीबन 1 घंटे की कड़ी और कमर तोड़ मेहनत के बाद में यहाँ पर ये जो मेरा घर है वो थोड़ा-सा साफ़-सुथरा हुआ। अभी तक मैंने पूरा झाड़ू नहीं निकाला है, सिर्फ़ सोफ़े को आगे-पीछे करके वहीं से निकाला है और आप यहाँ कचरे देख लो, कितना सारा कचरा हो गया है। मतलब जितने बलून्स फुलाए थे वो सारे बच्चों ने रात को फोड़े और जो गिफ्ट वगैरह हम सब ने एक-दूसरे को दिए थे तो वो सारे गिफ्ट के पेपर और फिर वो जो कचरा बाकी वो जो ब्लास्ट हुआ था उससे जो कचरा निकला वो, मतलब हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। सेलिब्रेशन छोटा-सा था लेकिन उसके पीछे की मेहनत तो भगवान पूछो ही मत। लेकिन चलो फाइनली आज घर जो था वो मेरा साफ़-सुथरा हो गया। तो बस अभी ये काम करने के बाद में किचन में खाने की तैयारी जो है वो करूँगी, उसके बाद में किचन वगैरह साफ़ करूँगी और बाकी तो बस कुछ नहीं है अभी। ख़ैर इस काम ये सारे काम करने में अभी मुझे 1 से डेढ़ घंटा लगेगा। बातें करने में बड़ा आसान लग रहा है कि ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, लेकिन इन सब काम को करने में समय लग जाएगा। तो चलिए अचार का काम भी मेरा हो गया है, मतलब कल ही बन गया था अचार, अभी मुझे भरना है तो वो मैं अभी आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैं अचार वगैरह को भरती हूँ और कैसे बर्तन के अंदर भरती हूँ। और बाकी अभी बस ये वाला काम जो है वो हो जाएगा और जब भी इस तरीके से मैं ज़्यादा साफ़-सफ़ाई और ये सब कुछ करती हूँ ना तो फिर मुझे कमेंट आता ही है कि श्रद्धा इतनी एनर्जी जो है वो कहाँ से लेके आते हो, इतना फटाफट जो काम करते हो जल्दी-जल्दी में ना, तो वो इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हो? तो ये सारी एनर्जी का श्रेय जाता है मेरी मम्मी को, क्योंकि शुरू से हमने देखा है मेरी मम्मी भी बहुत हार्ड वर्किंग थी और बहुत काम करती थी। इतना हमने कभी उनको ना बैठे हुए देखा ही नहीं, कभी भी। क्योंकि मेरी मम्मी स्टिचिंग का काम भी करती थी और वो घर के काम भी करती थी और घर में साफ़-सफ़ाई तो ऐसा है कि अगर उनको घर में एक बाल भी दिख जाता था ना तो उनको इतना गुस्सा लगता था। तो बस वही हमारी आदत है, शुरू से घर में हमने साफ़-सफ़ाई ही देखी है। तो बस हमें भी थोड़ा साफ़-सफ़ाई का कीड़ा है, हम चारों बहनों को है मतलब कि घर के अंदर है ना, खाना-पीना भले लेट हो जाएगा तो चलेगा लेकिन घर गंदा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो हमारी आदत है, जितनी भी एनर्जी है, ये सब कुछ हमारी मम्मी की वजह से हुआ है और बस उन्हीं को देख-देख के हम लोगों ने ये सब चीज़ें सीखी है। तो चलिए यहाँ पर घर के मेरे सारे काम भी हो चुके थे, खाना वगैरह सब कुछ बन गया था, मतलब सब कुछ काम हो चुके थे। अब लास्ट में मैंने सोचा कि अचार को भी अपनी जगह पे लगा देते हैं। तो एक बार बस इसको मैंने हिलाया अचार को, वैसे मैं सुबह-सुबह उठी थी ना तो उठते से ही मैंने एक बार हिला दिया था और अभी इसको मैंने टेस्ट किया तो इसमें नमक वगैरह सब कुछ बराबर है और देखो तेल जो है वो बिल्कुल अब्ज़ॉर्ब कर लिया है अचार ने। तो यहाँ पर जिस जार के अंदर मुझे भरना है उसको मैंने मतलब कल ही धो के और धूप में रखा हुआ था। कल भी मैंने धूप में रखा था और आज सुबह से भी वो ना बाहर ही पड़ा हुआ है धूप में। तो जब भी किसी भी जार के अंदर आप भरते हो ना तो या तो काँच के या जो सिरेमिक के जार होते हैं ना उसी के अंदर अचार भरना चाहिए, प्लास्टिक या स्टील के अंदर अचार को नहीं भरना है। और उसके बाद में उसको अच्छे से पहले धो देना है और सुखा देना है, गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और अगर धूप आती है तो धूप में इसको घंटे भर के लिए रख दो और उसके बाद में बस इसके अंदर अचार भरना है। और 2 जार के अंदर मैं भर रही हूँ। अच्छा, दोनों ही जार जो है वो एयर टाइट है क्योंकि वही है ना कि यहाँ मुंबई में एक तो बारिश बहुत होगी अभी 2-3 महीने तक, तो उसकी वजह से ना अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं इनको एयर टाइट जार के अंदर भरती हूँ और 2 डब्बों में इसलिए भर रही हूँ, एक तो बड़ा वाला जार है और छोटा वाला जो जार है ना उसके अंदर जो हम रूटीन में अचार खाते हैं ना,
तो उसके लिए मैंने छोटे जार का यूज़ किया है, क्योंकि बार बार है ना बड़े डब्बे को जितनी बार हम खोलेंगे ना उतनी बार बाहर की हवा अंदर जाती है, तो उसकी वजह से अचार जो है वो ख़राब होने का डर रहता है। तो रूटीन में जो हम खाते हैं मतलब रोज़, उसके लिए ना छोटे से किसी डब्बे का यूज़ करना चाहिए, छोटे किसी भी कंटेनर का, क्योंकि उसके अंदर है ना अलग अलग, मतलब घर में हम जितने मेंबर हैं जितनी बार खाना खाएंगे उतनी ही बार हाथ लगेंगे, चम्मच जाएगी उसके अंदर, बाहर की हवा भी जाती है, तो उसकी वजह से अचार ख़राब होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 जार में भर रही हूँ। और बस अभी तेल तो मैं 1-2 दिन बाद में इसमें जितना ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से इसके अंदर तेल तेल जो है वो ऐड करूँगी। तो चलिए इसी के साथ में आज के इस छोटे से व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और आपको मेरा आज का ये व्लॉग स्पेशली अचार की जो रेसिपी वो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, और आपने अचार नहीं बनाया तो आप इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करना। तो मिलूंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।